हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी कपल इन लंदन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक शॉकिंग यूके माइग्रेशन अपडेट के बारे में। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यूके जाने का क्या स्कोप है, केयर वर्कर वीज़ा अभी भी मिलता है क्या या नहीं मिलता। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके सपने पर डायरेक्ट असर डाल सकता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि केयर वर्कर्स फ्रॉम अब्रॉड नो मोर। तो आइए इस अपडेट को ब्रेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, नंबर्स के साथ और सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि पैनिक से ज़्यादा ज़रूरी है प्लान बनाना। यूके का केयर सेक्टर पहले से ही काफ़ी फ्रेजाइल है। यहाँ केयर होम्स में एल्डरली लोग, वल्नरेबल पेशेंट्स की सर्विस के लिए लैक्स ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत होती है। पर यूके में लोग केयर का काम कम पसंद करते हैं। लो वेजेस, टफ आवर्स और इमोशनल बर्नआउट होता है क्योंकि इसमें। इस वजह से यूके ने डोर खोले थे ओवरसीज वर्कर के लिए, स्पेशली इंडिया, नेपाल, नाइजीरिया जैसे कई देशों के लिए। 2021 में सिर्फ 31,800 केयर वर्कर्स वीज़ा इशू हुए थे, लेकिन 2023 तक ये नंबर बढ़कर 1.4 लाख तक पहुंच गया था। मेजॉरिटी इसमें साउथ एशियंस ही थे। अब लेकिन होम सेक्रेटरी इवेट कूपर ने अनाउंस किया है कि ये केयर वर्कर वीज़ा रूट बंद किया जा रहा है। इट्स टाइम टू एंड केयर वर्कर रिक्रूटमेंट फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नए लोगों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। कंपनीज को पहले यूके के लोगों को हायर करना होगा। जो लोग ऑलरेडी यहाँ हैं उनकी वीज़ा एक्सटेंशन पॉसिबल हो सकती है, लेकिन ओनली इफ जॉब जो है वो रियल हो, उनकी जेन्युइन जॉब हो। और ये सिर्फ केयर सेक्टर तक सीमित नहीं है, वीज़ा रिफॉर्म्स में ये भी इंक्लूडेड है, जिसमें कि स्किल्ड वीज़ा थ्रेशोल्ड बढ़ रहा है और अब ग्रेजुएट लेवल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी इंग्लिश के लिए। और शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को भी नैरो किया जा रहा है। और तीसरा, यूनिवर्सिटी पर कॉम्प्लायंस प्रेशर बढ़ाया जा रहा है फेक एडमिशंस और मिसयूज को रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस ला रही है और रूल्स को टाइट कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि यूके के अंदर काफी लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको ट्रेनिंग देके वर्क फोर्स में लाना चाहिए। और वो ये भी कह रही है कि ब्रिटिश जॉब्स फॉर ब्रिटिश पीपल, और इस तरह का नैरेटिव दे रही है। तो 2023 में नेट माइग्रेशन जो था वो 906,000 तक पहुंच गया था। अब लेकिन टारगेट है कि इसे बहुत ज्यादा नीचे लाना है। तो अराउंड 50,000 लो स्किल्ड वीजा कट है इस साल का। और सरकार ये भी कह रही है कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो यूके आए थे पर जिनके जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, फेक कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉल्स होप्स, और अब उन्हीं लोगों का यूज किया जा रहा है टू फिल द एग्जिस्टिंग वैकेंसीज। केयर इंग्लैंड और नेशनल केयर एसोसिएशन जैसी बॉडीज ये भी कह रही हैं कि ये डिसीजन जो है वो बहुत ही ज्यादा बुरा डिसीजन है, काफी क्रशिंग ब्लो है ये। ऑलरेडी केयर होम्स बंद हो रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ स्टाफ, वेजेस लो हैं, फंडिंग भी कम है, और अब जॉब ओवरसीज हायरिंग बंद हो गई है, तो ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा। और ये सच है कि कई लोग इंडिया से आए, पैसे दिए, एजेंट हायर किया, बट उनको जॉब भी नहीं मिला। तो इस तरह के भी काफी स्कैंडल्स और स्कैम्स हो रहे हैं। अगर आप यूके में हो और केयर वीजा पे आए हो तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि वीजा एक तो एक्सटेंशन हो सकती है। तो अगर आपकी कंपनी जेन्युइन है और अगर आपका काम रियल है तो वीजा एक्सटेंशन आपको मिल सकती है। दूसरी चीज ये है कि जॉब स्विचिंग जो है उसको अवॉइड कीजिए, स्पेशली कि विदाउट लीगल एडवाइस आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज है कि होम ऑफिस के जो रूल्स हैं उससे अप टू डेट रहें, जो भी न्यूज आ रही है उसको फॉलो करें। और चौथी चीज है कि फेक कॉन्ट्रैक्ट्स या एक्सप्लॉयटेशन जहां भी आप देख रहे हैं, जहां भी आप नोटिस कर रहे हैं, उसको रिपोर्ट करें, उससे काफी हेल्प हो सकती है। अभी भी यूके में 10,000 लोग हैं जिनके पास वीजा तो है पर जॉब नहीं मिल रही उनको। तो उनका पहले रिक्रूटमेंट होगा, उसके बाद ही नए लोगों को लाया जाएगा। तो अगर आप भी अभी यूके आना चाहते हो तो क्या इसमें होप बची है या क्या ऑप्शंस बचे हैं? तो पहला ऑप्शन तो ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा यूज़ कर सकते हो, वो अभी भी ओपन है, लेकिन कंप्लायंस उसमें जो है वो थोड़ी टफ हो गई है अब। दूसरी चीज़ है आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट देख सकते हो। इसमें अगेन जो क्वालिफिकेशन है और सैलरी का जो थ्रेशहोल्ड है वो हाई हो गया है अब। तीसरी चीज़ है कि आप ऑल्टरनेट कंट्रीज देख सकते हो, जैसे कि आयरलैंड है, जर्मनी है, कनाडा है। वहाँ पे अभी भी बहुत डिमांड है केयर वर्कर्स की, तो आप ये वाली ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। चौथी चीज़ है कि यूके में ही आप स्विच कर सकते हो वीज़ा। तो अगर आप ऑलरेडी किसी और वीज़ा पे हो
तो अपना लीगल पाथ देख सकते हो, लीगल एडवाइस ले सकते हो कि क्या आप वीज़ा स्विच कर लो विद इन यूके रहकर। तो कुल मिला के बात ये है कि जो यूके में आना है वो अब ईज़ी नहीं रहा है, अब ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता जा रहा है और सरकार का मूड भी अब यही है कि यहाँ पे इमिग्रेशन कम करा जाए, अपने लोगों को ट्रेन करा जाए और बाहर से बहुत कम लोगों को बुलाया जाए। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि आप इस वीज़ा से रिलेटेड किसी भी स्कैम या किसी भी फ्रॉड से बचें। ऐसा कोई भी वीज़ा अब आगे के लिए नहीं एप्लीकेबल होगा। तो अगर कोई भी आपको कह रहा है कि आपको केयर वर्कर वीज़ा दिला देगा, आपको गारंटी कर देगा कोई वीज़ा, तो ऐसे किसी भी फ्रॉड से आप दूर रहिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे किसी भी स्कैम में फॉल ना करें, किसी भी शॉर्टकट में ना पड़ें। क्योंकि अगर यहाँ पे आप किसी तरीके से गलती से आ भी गए, तो भी यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस चल रही है, अगर चेकिंग होगी तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको यूके की लेटेस्ट इमिग्रेशन अपडेट के बारे में बताया है और जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स को। बट मैं जानना चाहूंगी कि इसके बारे में आपका क्या कहना है या आपका क्या व्यू पॉइंट है। आपको क्या लगता है कि ये स्टेप जो यूके ले रही है इमिग्रेशन कट करने के लिए या इस वीज़ा बैन करने के लिए, क्या ये सही स्टेप्स हैं या ये क्या ये आपको लगता है कि ये अनफेयर है जो लोग सच में यूके आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए अपना व्यू पॉइंट और मैं आप सबका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।